प्रथमा पीयूसी सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम मेरी बद्रीनाथ यात्रा नामक पाठ को देखेंगे। इस जो पाठ को विष्णु प्रभाकर जी नामक लेखक लिखे हैं। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक बद्रीनाथ यात्रा करते हैं, तो उस बद्रीनाथ यात्रा के दौरान उनको क्या क्या अनुभव हुआ और यात्रा करते समय जो रास्ते का जो सुंदरता, यानी कि जब जा रहे थे तो जाते समय वे क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से स्थल को देखते हैं, उनके बारे में लेखक विष्णु प्रभाकर जी इस जो पाठ में वर्णन किए हैं। ओके, सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर जी का परिचय यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे। ओके, सभी लोग अपने पुस्तक ध्यान से देखिए और ठीक तरह से सुनते जाइए। ओके, विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मीरापुर कस्बे में हुआ था। इनका जो जन्म 1912 को होता है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मीरापुर नामक एक गांव में इनका जन्म होता है। यह मीरापुर क्या है, मुजफ्फरनगर जिले में है। ओके, आपको बचपन से ही लेखन में रुचि थी। इनको बचपन से ही लेखन में बहुत ही रुचि थी। आपने प्रारंभ में प्रेम बंधु तथा विष्णु नाम से रचनाएं लिखी। देख लीजिए, इस जो नाम से यह क्या करते हैं, रचनाओं को लिखते हैं। आपने सुशील नाम से समीक्षाएं भी लिखी हैं। अलग अलग जो समीक्षाएं किस नाम से लिखते हैं? सुशील नाम से लिखते हैं। आपने एक जिज्ञासु के रूप में हिमालय, सभी तीर्थ स्थलों सहित लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। यह क्या किए हैं? पूरे भारत का भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, हिमालय पर्वत को भी जाते हैं और वहाँ पर जितने भी सुंदर सुंदर स्थल है उनको देखे हैं। यह एक जिज्ञासु के रूप में, जिज्ञासु यानी कि ज्ञान को हासिल करना अथवा जानने की इच्छा के रूप से यह तीर्थाटन प्रवास करते हैं। ओके, आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार के सदस्य रहे। जमुना गंगा के नौहर में अभियान और यात्राएं, हस्ते निर्झर, दहकती भट्टी, हिमशिखरों की छाया में, ज्योतिपुंज हिमालय आदि आपके प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत हैं। यात्रा वृत्तांत, यात्रा करते समय इनको क्या क्या अनुभव होता है उनके बारे में लिखना। ओके, इसके अतिरिक्त आपने साहित्य की विविध विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य की श्री रुद्धि की है। यह क्या किए हैं? हिंदी साहित्य की रुद्धि करते हैं। ओके, अब इस मेरी बद्रीनाथ यात्रा, इस जो पाठ में क्या विचारधारा है उनके बारे में भी यहाँ संक्षेप रूप में लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर से रचित मेरी बद्रीनाथ यात्रा एक प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत है। यह क्या है? एक यात्रा वृत्तांत। यात्रा के दौरान उनको क्या क्या अनुभव होते हैं उनके बारे में लिखना। हिमालय की सुरम्य प्रकृति को, सुरम्य शब्द का अर्थ है बहुत ही सुंदर प्रकृति को देखते ही कवि क्या, देख लीजिए, अकवि भी क्या बन जाता है? कवि बन जाता है, और अदार्शनिक भी दार्शनिक बन जाता है। इस तरह यहाँ पर लिखा गया है। क्या देखते ही? हिमालय की सुरम्य प्रकृति को देखते ही जो कवि नहीं होता है वह भी उस जो प्रकृति को देखकर उसको आकर्षित होकर कवि बन जाता है। और जो अदार्शनिक, दार्शनिक शब्द का अर्थ है तत्वज्ञानी, जो तत्वज्ञानी नहीं होता है वह भी वहां जाने पर क्या बन जाता है? तत्वज्ञानी बन जाता है। इस तरह यहाँ पर वर्णना किया गया है और हिमालय के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं हिमालय के जो सुंदरता को देखने के लिए, बद्रीनाथ की यात्रा करने के लिए भारत के कोने कोने से, ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ।
हिम शिखरों की भव्यता मन मोह लेती है। वहाँ के जो हिम शिखर, हिम का जो शिखर, शिखर यानी कि पर्वत हमारे मन को क्या करती है, उसके जो भव्यता को देखकर, भव्यता शब्द का अर्थ सुंदरता को देखकर हमारा मन मोह लेती है। मन मोह लेना, आकर्षित हो जाना। गंगा के अनेक रूप देख लीजिए, यहाँ पर गंगा यानी कि नदी, जो गंगा नदी, गंगा शब्द का अर्थ पानी के रूप में, वहां पर अलग अलग रूप, गरुड़ गंगा, विष्णु गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, शहतूत के वृक्ष, कुबेर शिला आदि दर्शनीय स्थलों के बाद बद्रीनारायण का मंदिर आता है। देख लीजिए यहाँ पर इस मंदिर में सरल भक्ति और प्रकृति के वैभव का आकर्षण है। उस जो मंदिर में क्या है, सरल भक्ति का और वहाँ के जो प्रकृति का आकर्षण वहाँ पर है करके लेकर के यहाँ पर लिखते आते हैं। विद्यार्थियों में दर्शनीय स्थानों के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से देख लीजिए, यह जो पाठ यहाँ पर क्यों रखा गया है उसके बारे में। विद्यार्थियों में क्या है, दर्शनीय स्थान, भारत देश में और पूरे विश्व में बहुत ही दर्शनीय स्थान है। दर्शनीय मतलब देखने योग्य, दर्शन करने योग्य जो स्थल है, जो विद्यार्थियों में भी उसको दर्शन करने की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस यात्रा वृत्तांत को यहाँ पर रखा गया है। ओके, अब इस पाठ को प्रारंभ करेंगे। यस, देख लीजिए यहाँ पर पाठ, सभी लोग अपनी पुस्तक को देखना है और ध्यान से सुनना है, और जो भी कठिन शब्द है मैं बताते जा रहा हूँ और आपको व्हाट्सएप में भी भेजता हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज व्यर्थ ही नहीं कहा है। कालिदास एक महान कवि, वह क्या किया है, इस हिमालय पर्वत को नगाधिराज कहा है। नगाधिराज शब्द का अर्थ है पर्वतों का राजा। नग शब्द का अर्थ है पर्वत, नगाधिराज शब्द का अर्थ है पर्वतों का राजा कहा है। यह व्यर्थ में नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर उतना जो सुंदर रूप हमें देखने को मिलता है, इसीलिए। और यह सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत भी है, हिमालय पर्वत, पूरे दुनिया का ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। इसीलिए कालिदास ने इसे क्या किया है, नगाधिराज कहा है। सदा बर्फ से ढंका रहने वाला यह पर्वत, यह जो पर्वत क्या है, हमेशा बर्फ से ढंका रहना, आवृत रहना, ढंका रहना, इसका अर्थ है आवृत रहने वाला यह पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं, सबसे सुंदर भी है। पूरे दुनिया का ऊंचा पर्वत इतना ही नहीं, बहुत ही सुंदर पर्वत भी है करके लेखक यहाँ पर लिखते आते हैं। इसके अंचल में, अंचल शब्द का अर्थ है किनारे में, अंचल शब्द का अर्थ है किनारे में न जाने कितनी उन्मादनी सदा नीरा गंगाएं निरंतर अलग जगाती रहती है। इसके अंचल में, इसके जो किनारे में कितनी उन्मादिनी, उन्मादिनी शब्द का अर्थ है नशीली, सदा नीरा हमेशा, नीरा शब्द का अर्थ है पानी, गंगाएं निरंतर, निरंतर शब्द का अर्थ है हमेशा अलग जगाती रहती है। अलग जगाना, अगोचर रूप से बाहर आते रहना, हमें पता भी नहीं चलता कि पानी कहाँ से आ रहा है करके। ये सब पानी कहाँ से आता रहता है, हिमालय पर्वत के किनारे से आता रहता है। इसी के देवदारू और भोजपत्र के वैभवशाली वनों में, देख लीजिए यहाँ पर इस जो पर्वत पर दो क्या है, वन है, उनका नाम है देवदारू और भोजपत्र। ये सब वैभवशाली अत्यंत सुंदर वन है। इस जो वन में क्या है, हिंसक पशु है। देख लीजिए यहाँ पर इस वनों में हिंसक पशुओं के साथ नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग रहता है। वहां पर हिंसक मृग इतना ही नहीं रहते हैं, नाभि में सुगंध भरे कस्तूरी मृग यानी कि हिरन, उसके जो नाभि में क्या रहता है, कस्तूरी होता है। ओके, कस्तूरी एक सुगंधित वस्तु है। ओके,
यहाँ जहाँ एक ओर संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान सिद्ध किया, देख लीजिए यहीं पर संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने, सिद्ध लोग ये 769 ईस्वी में थे। ईस्वी 769 में सिद्ध लोग कहाँ पर वास करते थे? इसी हिमालय पर्वत पर वे लोग वास करते थे। यह इस जो बात को भी लेकर यहाँ पर जिक्र किया है। यहाँ जहाँ एक ओर संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान सिद्ध किया, वहाँ तीनों लोक की रूप की रानी उर्वशी ने भी जन्म लिया। देख लीजिए यहाँ पर पुराणों की जो बात भी यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं। उर्वशी का जो जन्म, तीनों लोगों की अत्यंत सुंदरी कौन थी? उर्वशी। इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? इसी हिमालय पर्वत पर हुआ था करके लेखक यहाँ पर लिखते आते हैं। यही हर समय नाना रूप रंग वाले पक्षियों का कलरव होता है। यहाँ पर अलग अलग पक्षियों का कलरव यानी कि आवाज यहाँ पर होता है। यही क्षण भर में उत्तुंग हिम शिखरों की रजत चोटियां अरुण किरणों का मुकुट पहन कर इंद्रधनुषों का निर्माण करती है। देख लीजिए यही क्षण भर में, एक ही क्षण में, क्षण भर में, इसका अर्थ है एक ही क्षण में उत्तुंग हिम शिखरों की, देख लीजिए उत्तुंग शब्द का अर्थ है बहुत ही ऊंचा, हिम शिखरों की रजत चोटियां, रजत शब्द का अर्थ चांदी का तो सफेद रंग का, चोटियां तुदी, पर्वतದ ಮೇಲಿನ ತುದಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ चोटियां, अरुण किरणों का मुकुट पहनकर, अरुण शब्द का अर्थ है सूर्य के किरणों का मुकुट पहनकर वहां इंद्रधनुषों का निर्माण करते। इंद्रधनुष ಅಂದ್ರೆ रेनबो ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು, ओके। और दूसरे ही क्षण ठंडे कुहरे के श्वेत अंधकार में खो जाती है। और कुछ ही क्षणों के बाद वहां पर क्या हो जाता है? ठंडे कुहरे, कुहरे अंदर ओस होगे मंजु ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕನ್ನಡ ಕರಿತೀವಿ, उसमें श्वेत अंधकार, श्वेत अंदर सफेद, सफेद अंधकार में। देख लीजिए यहाँ पर जब कुहरा पड़ता है तो आगे के जो दृश्य, आगे का जो प्रकृति, आगे का जो रास्ता हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, सिर्फ सफेद कुहरे में भरा रहता है। उस तरह यहाँ पर उससे वह इंद्रधनुष क्या हो जाते हैं? उस श्वेत अंधकार में खो जाती है। ऐसे प्रदेश में पहुंचकर, अगर ऐसे प्रदेश में अगर जो अकवि वहां पर जाता है तो वह भी वहां पर क्या बन जाता है? कवि बन जाता है। और अदार्शनिक भी वहां जाने पर क्या बन जाता है? दार्शनिक बन जाता है। इस तरह वहां के सुरम्य प्रकृति के बारे में लेखक यहाँ पर बताते आते हैं। देख लीजिए व्यक्ति जो कवि नहीं होता है वहां जाने पर वह भी उस प्रकृति को देखकर क्या बन जाता है? कवि बन जाता है। और अदार्शनिक, दार्शनिक शब्द का अर्थ है तत्वज्ञानी। जो तत्वज्ञानी नहीं होता है वहां जाने पर वहां की सुंदरता को देखकर, सुरम्य प्रकृति के दृश्य को देखकर दार्शनिक बन जाता है। इस तरह लेखक यहाँ पर बताते आते हैं, लिखते आते हैं, ओके। इसीलिए चाहे गंगा की खोज हो, गंगा की खोज करना, गंगा यानी कि पानी का जो खोज हो, या विरही यक्ष के दूत को रास्ता दिखाना हो। विरही यक्ष, यक्ष जो शब्द है यह पुराणों से संबंधित जो बात है, पुराणों से संबंधित एक व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति यानी कि एक प्रकार का राक्षस है। यह यक्ष शब्द का क्या है? यह एक प्रकार के राक्षस है। यक्ष पुराणों में जो लिखा गया है, यक्ष दो प्रकार के होते हैं। यक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक रक्षा करने वाले यक्ष होते हैं और एक यज्ञों में बाधा उपस्थित करने वाले यक्ष होते हैं। उनके जो दूत को, यक्ष के दूत को रास्ता दिखाना हो अथवा या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो,
देवता की आराधना करनी हो, देवता की आराधना करना, पूजा करना हो तो, अथवा प्रकृति का रूप दर्शन, वहाँ के प्रकृति के रूप दर्शन करना हो। देख लीजिए, भूतकाल में जहाँ तक दृष्टि जाती है, भूतकाल में दृष्टि जाना, भूतकाल के बारे में देखना, उस प्रदेश से संबंधित भूतकाल में क्या क्या विचारधारा है उनको देखने पर, देख लीजिए यहाँ पर बताया जा रहा है, भूतकाल में जहाँ तक दृष्टि जाती है मनुष्य हिमालय के दुर्गम प्रदेशों की यात्रा करता आ रहा है या नहीं। यहाँ पर बहुत सारे दिनों से क्या है, मनुष्य वहाँ पर जा रहा है, अनेक विचारों को खोज रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। ओके, और इसलिए जब हमें की लेखक को, हमें शब्द का अर्थ है यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी को, हमें पिछली मई महीने में एक बार फिर देख लीजिए, एक बार वे जाकर आए थे और एक बार मई महीने में बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला, तो अवकाश मिला, तो सच मानिए बेहद खुशी हुई, बहुत ही खुशी हुई। इस तरह लेकर यहाँ पर बताते आते हैं। एक बार सितंबर अक्टूबर में हम उधर हो आए थे, ऑलरेडी वे सितंबर अक्टूबर में हो आए थे, जाकर आए थे। फिर उसके बाद मई महीने में और एक बार जाने का उसे अवसर मिला, पर वह यात्रा का अवसर नहीं है, सैर का है। देख लीजिए, यात्रा शब्द का अर्थ अलग होता है, सैर शब्द का अर्थ अलग होता है। यात्रा शब्द का अर्थ है तीर्थाटन, इस तरह अर्थ होता है। सैर शब्द का अर्थ होता है भ्रमण। ओके, देख लीजिए फिर, निपट नीला आकाश निर्मल जल, निपट नीला आकाश, बिल्कुल नीला आकाश, निर्मल जल, स्वच्छ जल, भीड़ नहीं, मेघ कुहरे और हिम के आवरण से मुक्त प्रकृति, जहाँ आंखें जहाँ अटक जाती है मन भी वहीं रम जाता है। इसके विपरीत, इसके विरुद्ध में देख लीजिए, अक्टूबर महीने में इस तरह का जो वातावरण था वहां पर किस तरह का, निपट नीला आकाश, बिल्कुल नीला आकाश, निर्मल जल, भीड़ नहीं था, बिल्कुल लोगों की कमी थी, मेघ कुहरे और हिम के आवरण से मुक्त था, हिम बहुत ही कम था वहां पर, उस तरह का जो प्रकृति वहां पर था। आंखें जहां अटक जाती है मन भी वहीं पर रम जाता, रमना, टिकना। इसके विपरीत मई की यात्रा है। यात्रा शब्द का अर्थ है तीर्थाटन। तीर्थाटन मतलब बहुत सारे लोग मिलकर जाना, पैदल से जाना, भक्ति को अपने मन में रख कर जाना, इस अर्थ में होता है। ओके, उसका अपना आकर्षण है, यात्रा के एक खुद का अलग आकर्षण है करके लेकर के यहाँ पर लिखते हैं। धर्म भीरु शब्द का अर्थ है धर्म से डरने वाले। धर्म भीरु शब्द का अर्थ है धर्म से डरने वाले। भीड़ का कोलाहल, भीड़ यानी कि लोगों का जो कोलाहल, बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे होकर बातचीत करते हुए जाना, कोलाहल। भारत की सांस्कृतिक एकता के दर्शन, अलग अलग भारत देश के कोने कोने से लोग वहां पर आए रहते हैं, उनका अलग अलग जो संस्कृति का दर्शन वहां पर होता है, एकता वहां पर होता है। विभिन्न प्रदेशों में से विभिन्न वेशभूषा पहने अलग अलग प्रदेशों से जो लोग आए हैं, वे लोग अपने अपने अलग अलग वेशभूषा पहन कर आए हैं। विभिन्न स्वरों में एक ही देवता को पुकारते, विभिन्न स्वर विभिन्न भाषाओं में एक ही देवता, कौन देवता, विष्णु का जो नाम लेकर उनको पुकारते हुए अनगिनत, अनकाउंटेबल, अनगिनत शब्द का अर्थ है अनकाउंटेबल नर नारी निकल पड़ते हैं, पैदल निकल पड़ते हैं। एक ही मार्ग पर, मार्ग एक ही है, एक ही मार्ग पर यह प्रमाणित करते हुए कि विभिन्नता में सौंदर्य है, और विभिन्नता में क्या है, सुंदरता है, शक्ति है,
विभेद नहीं, भेदभाव नहीं, विग्रह नहीं, कलह नहीं, झगड़ा नहीं, विभिन्नता में एकता को दिखाने के लिए सभी लोग मिलजुल कर एक ही भगवान को पुकारते हुए अलग अलग स्वरों में, अलग अलग भाषाओं में एक ही भगवान को पुकारते हुए लोग वहाँ पर उस जो रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस तरह लेखक यहाँ पर बताते आ रहे हैं।